कैसे एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान करें, कैसे एक अच्छे विद्वान ज्योतिष आचार्य जी को पहचानें? आज ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हमें चाहिए, लेकिन हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों के पास गए, हमें कहीं से कोई सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आया, हमें कोई अच्छा प्रभाव नहीं मिला। देखिए, ज्योतिष साइंस के ऊपर मैं बहुत वर्षों से काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ और ज्योतिष साइंस के कई शास्त्र और ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद और कई अच्छे विद्वान एस्ट्रोलॉजरों के साथ कई वर्षों तक डिस्कशंस करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि ज्योतिष विज्ञान एक बहुत ही गूढ़ और बहुत ही मिस्टिकल विज्ञान है, बहुत रहस्यमय विज्ञान है ज्योतिष विज्ञान। और ज्योतिष विज्ञान को सही तरीके से समझना और सही ज्योतिष विज्ञान का मार्गदर्शन आपको मिल सके, इसके लिए सिर्फ ज्योतिष साइंस की नॉलेज होना काफी नहीं होता है। सिर्फ ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी साइंस की प्रॉपर कैलकुलेशंस और प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग या कोर्स कर देने से आपको ज्योतिष साइंस की पकड़ आनी शुरू नहीं होती है। ज्योतिष साइंस के पीछे बहुत गहरा मिस्टिकल ज्ञान है, मिस्टिकल नॉलेज है। ज्योतिष बहुत गूढ़ रहस्य है। ये एक बहुत ही विद्वान और विद्वान के साथ साथ नॉलेजेबल के साथ साथ बहुत शुद्ध और सात्विक मानसिकता वाले एस्ट्रोलॉजर के ही जरिए आपको सही ज्योतिष के उपाय और मार्गदर्शन मिल सकता है। कृपया ऐसे ज्योतिष आचार्य या एस्ट्रोलॉजरों के पास प्रभावित होकर ना जाएं जो आज बहुत अपने आप को अच्छे से मार्केट कर पा रहे हैं या जिनकी वाक शक्ति या बोलने का क्वालिटी बहुत अच्छा है। वो आपको बहुत अच्छे शुद्ध हिंदी वाले आपको अच्छे अच्छे बातें कर सकते हैं, या बहुत दाढ़ी और मालाएं लेकर या बहुत अपने रूप से आपको प्रभावित कर रहे हैं। कृपया एक चीज ये समझिएगा कि ज्योतिष विज्ञान जैसा महान विज्ञान जब किसी इंसान के जीवन में उसको उसका सही से पकड़ आनी शुरू होती है, तो वो गुरु जी या वो आचार्य जी बहुत ही सिंपल और सादे और शुद्ध और सात्विक मानसिकता के होते हैं। तभी उनके अंदर इस ज्ञान का असली प्रभाव आना शुरू होता है। डिवाइन गाइडेंस, परमात्मा की कृपा, ज्ञान के साथ साथ नॉलेज के साथ साथ मिस्टिकल इंट्यूशन होना बहुत आवश्यक है। और वो जिन लोगों में होता है, वो लोग कभी पैसे के पीछे या अपने आप को मार्केटिंग करने की उनके अंदर बुद्धि नहीं होती, ना उनकी ऐसी इंटेंशन होती है, ना उनका ऐसा भाव होता है। तो कृपया करके ऐसे ज्योतिष आचार्य जी या एस्ट्रोलॉजर्स या हीलिंग के जिन लोगों के पास आप जा रहे हैं, ऐसे लोगों के पास जाने का प्रयास करें। उनके जीवन को थोड़ा सा गहराई से जान के समझ के उनको जानने का प्रयास करें, जो जीवन में मैटेरियलिस्टिक चीजें और अपने इंद्रियों के गुलाम नहीं है, जिनको काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का जिनके ऊपर बहुत प्रभाव नहीं है, ऐसे लोगों को ढूंढने का प्रयास करें। ऐसे ज्योतिष आचार्य जी के पास जाएं। और ये आपको जरूरी नहीं है कि बहुत टीवी में, मैगजीन्स में या बहुत फिल्म स्टारों के साथ या बहुत नामी गिरामी या गोल्ड मेडलिस्ट या बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजरों के नाम से जो आज अपने आपको बहुत मार्केट कर रहे हैं या बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज और वेबसाइट्स बना रहे हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजर जरूरी नहीं है वो हों। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे एस्ट्रोलॉजर्स ही गलत हैं, उनमें कुछ अच्छे भी हैं। किंतु आप समझिए इस भाव को, इस मानसिकता को, कि जब आप ज्योतिष साइंस का, इस इतनी सेक्रेट और सात्विक साइंस है, जब इसके आपके अंदर प्रॉपर गुण और प्रभाव आने शुरू होते हैं, आप में अहंकार, लोभ और लालच नहीं होता है, तभी आपके अंदर ये मिस्टिकल साइंस आपके अंदर जागृत हो सकती है। तो ये चीज कृपया आप ध्यान जरूर रखें। एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जिनके पास अच्छा ज्ञान है, नॉलेज है, जो काफी वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं, किंतु बहुत सिंपल है, जिनका मेन फोकस सिर्फ धन कमाना नहीं है। जो दक्षिणा आप दे रहे हैं उनसे उनको संतुष्टि मिलनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। ऐसे लोगों के पास जाएंगे, आपको सबसे अच्छे मार्गदर्शन ज्योतिष साइंस का मिलेगा।